सभी भाई बहनों को नमस्कार। जैसा कि ये लाइव का दूसरा भाग है जिसमें सुशील यादव जी सचिव जी से मिले थे और उन्होंने क्या बोला वो सब आपको इस भाग में सुनने को मिलेगा। और जैसे कि आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, तरह तरह के न्यूज़पेपरों पर भी अब शिक्षा मित्र मानदेय की न्यूज़ आने लगी है और हम उन सभी न्यूज़ वालों का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने शिक्षा मित्रों की मांगों का अब अपने न्यूज़ों में छापना शुरू कर दिया है। तो अमर उजाला, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान तो हमेशा से छापता ही आ रहा है, तो उसके लिए आप सबको तहे दिल से धन्यवाद हमारी तरफ से। तो वीडियो को ज़्यादा नहीं खींचेंगे, आगे आप सुशील जी का लाइव दूसरा भाग देखिए और प्लीज़ सभी से मेरी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट भी किया करें। नमस्कार साथियों, जैसा कि अभी आवाज़ नहीं आ रही थी, आपके द्वारा बताया गया था, तो आज उत्तर प्रदेश शासन में सचिव शिक्षा आदरणीय श्रीमती सारिका मोहन जी से हमारी मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में आर्थिक समस्या का समाधान कराने के लिए उनसे बहुत विस्तृत चर्चा हुई है और उनको शिक्षा मित्र साथियों के विषय में पूरी बात जब बताई तो उन्होंने भी कहा कि वास्तव में आप लोगों का मानदेय कम है और इसके लिए प्रक्रिया उन्होंने समझी। हमने उनको बताया कि शासन से पूरा प्रस्ताव, पूरा एक चार्ट बना करके विभाग द्वारा 1000 से लेकर के 10,000 तक का जितना भी व्यय का वहन सरकार पर आएगा उसका चार्ट बनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ तक शासन में भेजा गया है। उसको आगे त्वरित गति से प्रदान करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से इसका निराकरण कराने के लिए निवेदन किया। उन्होंने अपनी सहमति जताई है कि आगे जब भी बैठक होगी माननीय मंत्री जी के साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, तो इस विषय को हम रखेंगे। हम उनको इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद देते हैं। उन्होंने बहुत गंभीरता से हम शिक्षा मित्रों की समस्याओं को सुना, समझा और आगे उस पर कार्रवाई करने के लिए हमें आश्वस्त भी किया है। जो हम शिक्षा मित्र साथियों के स्थानांतरण का मामला चल रहा था उस पर भी आज अनुभाग अधिकारी महोदय से और सचिव महोदया से इस पर विस्तृत चर्चा हुई है। इसका कार्यक्रम जारी करने के लिए उनसे पुनः निवेदन किया गया है। उन्होंने भी कार्यक्रम जल्द जारी करने के लिए अपने अधीनस्थ अधिकारियों से बात भी की है। इसके लिए हम उन्हें पुनः धन्यवाद देते हैं कि आज उन्होंने पहली ही मुलाकात में जो कार्य करने का उनका अनुभव मुझे प्राप्त हुआ, बहुत अच्छा रहा। उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और जैसा कि हमारे पूर्व प्रमुख सचिव डॉक्टर सुंदरम साहब जिस तरह शिक्षा मित्रों की समस्याओं के प्रति संजीदगी से कार्य कर रहे थे, वैसे ही आदरणीय सचिव महोदया भी हम लोगों के प्रति बहुत ही संजीदगी से हम लोगों की समस्याओं का समाधान कराने के लिए काम करेंगे। साथ ही आपको एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए, बार बार उसको कहने की ज़रूरत नहीं है। बार बार आप लोग कमेंट्स फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या इस चैनल पे कितना भी करेंगे उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। स्पष्ट एक चीज़ समझ लीजिए कि विभाग के अधिकारियों द्वारा शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि संबंधित समस्त औपचारिकताएं पूरी करके शासन में माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पूरी फाइल या उसको आप प्रस्ताव समझ लीजिए या उसको कोई नाम दे दीजिए, सारी चीज़ वहाँ प्रेषित की जा चुकी है। अब केवल माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा आपको मिलने की ज़रूरत है और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के समस्त पदाधिकारी, हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष जी, मंत्री प्रदेश के और हमारे कई जिलाध्यक्ष साथी इस कार्य में लगे हैं कि जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो और मुख्यमंत्री की कृपा हम सबको मिले।
आप सबको तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक मुख्यमंत्री जी का कोई निर्देश इस संबंध में जारी नहीं होता। संगठन का कार्य है कि माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाना और प्रयास ये करना कि माननीय मुख्यमंत्री जी से संगठन के प्रतिनिधि मंडल की वार्ता हो। इसके लिए सारे लोग प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी अध्यक्ष जी आए थे और निदेशक महोदय से मुलाकात हम लोगों की हुई थी और उनसे भी इस बात पर चर्चा हुई है और पुनः आज से हम लोगों ने जो कैंपेन शुरू किया है इसमें सम्मानित अधिकारियों से मिलना, सभी सक्षम जनप्रतिनिधियों से जिनमें माननीय विधायक जी, माननीय एमएलसी महोदय और माननीय मंत्रीगणों से मिल करके हम लोग काम करेंगे। मेरा स्वास्थ्य नहीं ठीक था जिस वजह से मैं इधर बीच में पैरवी नहीं कर पाया और आपने देखा होगा कुछ लोग कह रहे थे कि लोग कुछ ज़्यादा काम कर रहे हैं, इनको छुट्टी दी जाएगी। तो अब मेरा स्वास्थ्य नहीं ठीक था तो चाहे समझ लीजिए कि उनके द्वारा दी गई छुट्टी में हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया। लेकिन आज से जो हमने कैंपेन शुरू किया है, भाई जिला अध्यक्ष वाराणसी अजय सिंह जी जो अपने कुछ पारिवारिक कार्य में व्यस्त रहे वह भी इधर नहीं आ पाए और कल से भाई अजय सिंह जी भी हमारे साथ आकर के लखनऊ में पैरवी करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी भी रहेंगे, संगठन के सभी पदाधिकारी रहेंगे। आज उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के संगठन मंत्री आदरणीय श्री राम द्विवेदी जी भी लखनऊ में हमारे साथ रहे। माननीय मंत्री असीम अरुण जी से मुलाकात हुई, माननीय मंत्री दारा सिंह चौहान जी से मुलाकात हुई, माननीय मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी से भी मुलाकात उनके साथ में हुई है। और कल पुनः हम लोग पूरे मनोयोग से शासन और सरकार से जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और जितने भी सम्मानित अधिकारी हैं सबसे मिल करके कल आदरणीय एमएलसी श्री श्रीचंद शर्मा जी जिन्होंने हम शिक्षा मित्रों को माननीय मंत्री जी से लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलवाने का कार्य किया है। हम शिक्षा मित्रों के लिए उन्होंने जो निस्वार्थ भाव से हम लोगों की समस्याओं का समाधान कराने के लिए प्रयास किया है उसके लिए हमको जितना भी धन्यवाद दें कम है। वह भी कल सुबह तक लखनऊ पहुंच जाएंगे क्योंकि वह दिल्ली में व्यस्त थे चुनाव में। और कल से पुनः हम लोग जैसे आज सचिव महोदया से अन्य अधिकारियों से मुलाकात हुई है, मंत्रीगणों से हुई है, कल से पुनः हम लोग मुलाकात का सिलसिला जारी रखेंगे। भाई अजय जी भी आ जाएंगे, आज हमारे साथ अरविंद वर्मा जी रहे और कल जिला अध्यक्ष नोएडा हमारे संघर्षों के साथी भाई जगबीर भाटी जी भी रहे, आनंद सिंह जी रहे, सारे पदाधिकारी मिल करके पुनः एक बार हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपना मैसेज देंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास करेंगे कि जल्दी ही उनका आशीर्वाद हम लोगों को मिले। मायाराम पाल जी जल्दी शब्द तभी हटेगा जब माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिलेगा, उससे पहले कोई शब्द कोई हटाने वाला नहीं है। बस प्रयास ये करना है कि मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात पहुंचती रहे और हम लोग स्वयं भी जा करके उन तक अपनी बात कहें। ये कोशिश हमारी भी है, ये कोशिश आपकी भी है, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोगों को झूठ बोल करके बरगलाया नहीं जा सकता, आप लोगों से सच बता करके ही कोई कार्य किया जा सकता है। इसलिए संगठन की पूरी रणनीति है, संगठन का पूरा कार्य योजना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद हम सबको जल्दी मिले, हम लोगों की जो आर्थिक समस्या का समाधान है वह जल्दी हो। और निदेशक महोदय से मुलाकात में ये बात कही गई थी कि जो स्थानांतरण का मामला है वह नए सत्र से पहले उसका आदेश आ जाए, जिससे हमारी महिला बहनों को जिनको अपने पति के घर जाना है, उनके बच्चों को एडमिशन कराना है, उनके बच्चों के एडमिशन अगर उनका ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो अपने ससुराल में जा कर के कराएं, नहीं तो 1 साल उनका फिर मायके में बेकार होगा। इस बात की भी जानकारी उस दिन श्रीमान निदेशक महोदय को और आज सचिव मैडम को भी हमने दिया है। उन्होंने हमें कहा है कि जल्द ही इसका कार्यक्रम जारी कराने का प्रयास किया जा रहा है। तो मानदेय बढ़ोतरी का आप स्पष्ट समझ लीजिए कि बिना मुख्यमंत्री जी की सहमति के, बिना उनके निर्देश के, बिना बेसिक शिक्षा मंत्री जी के साथ मुलाकात के ये अभी नहीं हो रहा है।
जब तक उनका आशीर्वाद नहीं मिलता तब तक हमको कोशिश करनी पड़ेगी और हमारे साथ आपको भी करना पड़ेगा। आप भी अपने स्तर से जहां जितना कोशिश कर सकते हैं करिए। यहाँ कोई श्रेय का मामला नहीं है। उत्कर्ष सिंह जी बिल्कुल मिल सकते हैं, लेकिन जब वो यहाँ नहीं है तो कैसे मिल लेते। आप लोगों के सवालों के जवाब हमारे पास सब हैं, लेकिन सब्र करना पड़ेगा। इम्तहान जिंदगी ले रही है, उस इम्तहान को पास करना पड़ेगा। उसके लिए हिम्मत हार कर नहीं, हिम्मत से काम लेना होगा। और आप सबका आशीर्वाद व दुआएं हमारे साथ इसी तरह बनी रहें कि हम आप सबके जो अरमान है, आप सबका जो विश्वास है, उस विश्वास के तहत आप सबकी समस्याओं का समाधान कराने में सक्षम हो। और उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ शुरू से शिक्षा मित्रों के अच्छे भविष्य के लिए कार्य कर रहा है। और कुछ लोग उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ को तोड़ने का कुचक्र कर रहे हैं, वो अपने उन मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होंगे। अलग टीम, अलग गुट बना करके उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का भविष्य बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। हम इस वीडियो के माध्यम से उनको सीधे चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर शिक्षा मित्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ हुआ, अगर शिक्षा मित्रों के भविष्य के साथ तुम लोगों ने कोई गंदी राजनीति, कोई गंदा खेल किया, तो यह शिक्षा मित्र आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। आपको आपके जिले में, आपके घर में, आपके गांव में जवाब देगा। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ को तोड़ने का प्रयास तुम जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है। और अगर तुम अपने इन मंसूबों को नहीं बदला तो आगे चल करके हम विथ प्रूफ आपको शिक्षा मित्र समाज के बीच में जो शिक्षा मित्र करेगा वो आपने सोचा नहीं होगा। इसलिए इतना मजबूत संगठन, इतना बड़ा संगठन, इसमें आदरणीय अध्यक्ष जी के साथ पूरे उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र, एक एक शिक्षा मित्र मिल करके लड़ाई लड़ रहा है। अगर आज शिक्षा मित्रों को असफलता मिलती है, अगर कहीं असफलता का घूंट हमको पीना पड़ा, तो आपकी खैर नहीं है। आप बिल्कुल समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ को तोड़ने का प्रयास बंद कर दीजिए। आपको अपनी राजनीति करना है तो आप राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, आप नए संगठन को बना लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ जहां से हमने शुरुआत की है और उसी में हम अंत करेंगे। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ को छोड़कर हम लोग जाने वाले नहीं हैं। हम लोग काम करने वाले लोग हैं। हम लोग नेम फेम के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। हम लोगों को कोई भी, चाहे अजय सिंह हो, चाहे अरविंद वर्मा हो, चाहे कोई हो, हमारे जितने भी साथी हैं, सारे लोग मेहनत करने वाले हैं। चाहे कौशल जी हो, वो भी मेहनत करने वाले लोग, कितने भी हमारे पदाधिकारी संगठन के हैं, क्योंकि हमने गाजी इमाम आला जी से सीखा है काम कैसे किया जाता है, शासन और सरकार में कैसे सामंजस्य बैठाया जाता है। हमने आदरणीय एमएलसी श्रीचंद शर्मा जी से सीखा है कि किस तरह से रूठी हुई सरकार को मनाने का प्रयास उन्होंने किया। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने किस तरह से हम लोगों का बचाव किया, हम लोगों की बात की, किस तरह से उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारे लिए निवेदन किया। इसलिए आप सभी साथियों से हम अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं, अगर आज हम चुप हैं, अगर आज हम शांत हैं, अगर आज हम उन गद्दारों का नाम नहीं ले रहे हैं, तो सिर्फ इसलिए नहीं ले रहे हैं, इसलिए हम शांत हैं कि किसी तरह से शिक्षा मित्रों के परिवार में खुशी आ जाए। अगर कहीं से नाखुशी मिली तो बर्बाद अगर शिक्षा मित्र हुआ तो तुमको करेगा जरूर, चाहे मैं हूं, चाहे कोई हो। शिक्षा मित्र संघ को तोड़ने का प्रयास आपका सफल नहीं होगा, शिक्षा मित्र नहीं होने देगा। इस समय उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ इकलौता संगठन है जो शिक्षा मित्र की हक की लड़ाई लड़ रहा है। सोशल मीडिया पर आप लोगों द्वारा जो उलूल जुलूल बयानबाजी की जा रही है वह कतई ठीक नहीं है। इसको रोकिए। अगर नहीं रुके और इससे कोई नुकसान अगर शिक्षा मित्र का हुआ तो विथ प्रूफ सबूत के साथ आपको इस समाज के बीच में खींचकर लाने का काम हमारे संगठन के पदाधिकारी करेंगे। तब आप ना तो कहीं नजर मिला पाएंगे, ना किसी शिक्षा मित्र साथी के सामने जा पाएंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ शिक्षा मित्रों का भविष्य का जो लड़ाई लड़ रहा है उसको सुकून से लड़ने दीजिए, प्रयास करने दीजिए, प्रयास करने को मत रोकिए।
आप जो कहते हैं कि प्रयास बंद कमरे में करिए, बंद कमरे में कैसे प्रयास होगा? अगर हम माननीय मंत्री जी से मिलने जाते हैं, अगर हम सचिव जी महोदया से मिल करके आए हैं, तो क्या यह सूचना शिक्षा मित्र साथियों को देना गलत है? क्या शिक्षा मित्र साथियों की समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखना गलत है? तो बंद कमरे में कोई लड़ाई नहीं जीती जाती है। हमको हर जगह हमने अपमान का घूंट पी करके अगर हम बैठे हैं तो केवल अपने शिक्षा मित्र साथियों के भविष्य के लिए बैठे हैं, क्योंकि 3 साल जो हमने मेहनत किया है, हमारे संगठन ने जो मेहनत किया है, एक एक शिक्षा मित्र साथी ने जो त्याग किया है, तो वो त्याग का, बलिदान का परिणाम आ जाए, उसके बाद भी वैसे भी हम नहीं आपको छोड़ने वाले हैं। केवल शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान हो जाए, फिर आप खूब राजनीति करिएगा, खूब संगठन खेलिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के सभी सिपाही काम कर रहे हैं। इसमें एक एक पदाधिकारी का सहयोग है, समर्पण है, विश्वास है, और इसी संगठन के बैनर तले आपको अपने सम्मान की वापसी मिलेगी, यह हमें पूरा विश्वास है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, आग्रह है, प्रार्थना है कि हम शिक्षा मित्र साथियों को जल्द से जल्द आर्थिक समस्या से निजात दिलाएं और आप सभी लोग निवास प्रमाण पत्र बनवा लें जिनको ट्रांसफ़र में जाना है, और अपना जो मानव संपदा आईडी है उसको सही करा लें। बहुत समय हो गया है, आप सभी साथियों से क्षमा चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप लोग अपना विश्वास बनाए रखें। जल्द ही आपकी समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन उसके लिए लगातार प्रयास करने की ज़रूरत है, जो आज से हमने शुरू किया है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने शुरू किया है। कल से आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग पुनः मिलने मिलाने और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का काम फिर करेंगे। पूजा देवी जी, कब तक का जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। हमारा काम है प्रयास करना, और हम शिद्दत से, ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। यहाँ कोई ना तो आपसे पैसे का कोई मांग कर रहा है, ना तो आपसे कोई अन्य प्रकार का प्रलोभन की व्यवस्था कर रहा है। जो भी खर्च हो रहा है, हम लोग पदाधिकारी अपने पास से खर्च कर रहे हैं। आना जाना, मिलना बैठना, जो भी खर्च है हम पदाधिकारी सब अपने पास से कर रहे हैं। उसमें हमारे जिला अध्यक्ष भी सम्मिलित हैं, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी भी सम्मिलित हैं। आम शिक्षा मित्र से कोई भी साथी 1 पैसे का कोई सहयोग नहीं मांग रहा है। सभी लोग, और सभी लोगों को 10,000 रुपये मिलता है। उसी 10,000 में हम लोग अपना खर्च चला रहे हैं। वो 10,000 सिर्फ पैरवी में ही खर्च हो रहा है। आप लोगों के साथ पूरी ईमानदारी के साथ उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के एक एक पदाधिकारी जुड़े हुए हैं, वह मेहनत कर रहे हैं, और जल्दी ही इसका परिणाम आपको दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम साथियों। मैंने अगर कुछ गलत कहा हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ को तोड़ने वाले लोगों को शिक्षा मित्र साथी बख्शेंगे नहीं, ये आप बिल्कुल समझ लीजिए। क्योंकि आपने बहुत बार देखा है कि शिक्षा मित्रों के साथ गद्दारी करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। हम कहते हैं कि अगर आप कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो जो कार्य कर रहे हैं कम से कम उनको रोकिए नहीं। आपको रोकने का कोई अधिकार नहीं है। शिक्षा मित्र साथियों के हित के लिए काम करने दीजिए। आखिर ऐसा क्यों है कि तेरी आवाज़ से शिफा पाने वाले, तेरी आवाज़ से शिफा पाने वाले तेरे लहजे की बेजारी से मर गए। इसलिए आप सभी शिक्षा मित्र साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम हमारे साथ जुड़ने के लिए। जल्दी ही हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से अपनी बात, अपना निवेदन करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल जाएगा, मुलाकात करेगा, अपनी बात करेगा, और कल पुनः अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग आगे पैरवी करेंगे। जैसी भी सूचना होगी आपको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से दी जाएगी। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के समस्त सम्मानित प्रांतीय पदाधिकारी, सम्मानित मंडलीय पदाधिकारी, सभी हमारे प्रिय जनपद के जिलाध्यक्ष जो प्रयास करके हिंदुस्तान में
हिंदुस्तान अखबार में अपनी समस्याओं का प्रसारण करा रहे हैं, प्रकाशन करा रहे हैं। उन सभी साथियों को धन्यवाद। जिन जनपदों में अभी नहीं हुआ है उन जनपदों में बैठक करके इसका प्रकाशन कराएं और जल्दी ही इन अखबारों की कटिंग को लेकर के हम उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, उनसे मिलेंगे, उनको दिखाएंगे, अपनी बात कहेंगे और इस समस्या का निराकरण करने के लिए उनसे निवेदन करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा है कि सोशल मीडिया पर जैसे इतने दिन तक वैसे ही थोड़े दिन और बजट पेश होने वाला है। बजट के बाद सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। अगर इसमें 1% भी हम लोगों के लिए कुछ नहीं होता है तो संगठन की प्रांतीय बैठक का आयोजन कर हम लोग इस पर निर्णय लेंगे। उस निर्णय से आपको अवगत कराया जाएगा और पुनः नए कलेवर के साथ हम सरकार के साथ बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन जिंदाबाद। गाजी इमामवाला पुनीत चौधरी, शिव कुमार शुक्ला जिंदाबाद। श्यामलाल यादव, श्रीराम द्विवेदी, कौशल सिंह, राजेश साहनी जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र। जैसा कि आप सभी ने वीडियो में सुना कि सुशील जी बोल रहे हैं कि अब हम लखनऊ में जम जाएंगे और पैरवी करेंगे, सभी अधिकारियों से, मंत्रियों से मिलेंगे। आज से अध्यक्ष जी और अजय कुमार जिला बनारस के जिला अध्यक्ष जी, ये सभी लोग एकत्र होकर और पैरवी करेंगे शासन में कि हमारी आर्थिक समस्या का समाधान हो और मूल विद्यालय के आदेश को आगे बढ़ाया जाए।